Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हो रहा है बर्थडे, मेरे हस्बैंड की बर्थडे है। मैं बिल्कुल केक प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ, मुझे केक बुके बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ख़ुद केक बनाऊँ। और कुछ मेरे पास चीज़ें भी, टूल्स वगैरह जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और लेकिन यह है कि केक अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन उसकी डेकोरेशन जो है वो आप लोग मुझे बताइएगा कैसी की थी मैंने। और अभी जो है वो मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को केक बनाने की जो रेसिपी है वो चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है वो मैं मैदा जो है उसको छान रही हूँ, उसमें मैंने जो है बेकिंग पाउडर डाला और जो शुगर है वो मैं इसमें ऐड नहीं करी, सिर्फ मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड किया। अच्छा, ये मैंने छान लिया। और मैंने लास्ट अपने जैसे व्लॉग में भी बताया था कि हर चीज़ जो है बेकिंग जब करते हैं तो उसको छान के करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो डर ख़त्म हो जाता है कि अगर हम लोग कि केक ख़राब ना हो जाए और कोई इसमें लम्प ना रह जाए। तो ये जो है इस केक को जितना फ्लफ़ी और जितना अच्छा बनाना है, उसका जो बेस्ट इंग्रेडिएंट यही है कि इसको 2 से 3 दफ़ा छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ प्रोसेस। मैंने पहले एक दफ़ा छाना है और अब दूसरी दफ़ा छान रही हूँ। अंडे जो थे वो मैंने पहले ही रूम टेम्परेचर पे रखे हुए थे और अभी जो है मैं उनको बीट करूँगी। और इस दफ़ा जो है वो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। और कुछ बिग पार्टी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में सिर्फ बच्चे हैं होंगे और मैं होंगी और हस्बैंड के साथ जो है, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि कुछ भी नहीं करना, लेकिन स्टिल एक दिल में ख्वाहिश होती है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो बस अपनी दिल की ख्वाहिश के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए जो था, मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करूं। उनको मैंने कहा कि आप जो है आज आपका जो है आपकी बर्थडे है और आपने जो है कुछ भी नहीं करना है, तो बस आपने आज रेस्ट करना है। तो मैंने उनको भेज दिया कि नहीं, आप जाके रिलैक्स करो। और ख़ुद जो है वो मैंने कहा कि मैं उनके रिलैक्स करते हुए उनको मैंने कहा कि आप जाके सो जाओ या आप अपने फ़ोन पे कुछ करो या कुछ भी करो, लेकिन मैं जो आपके लिए कुछ बनाती हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं चलो केक बनाती हूँ। और वैसे भी हम लोग के यहाँ पे जो है एक अच्छी शॉप थी और वो बंद हो गई है। और अभी जो है लॉकडाउन था और एक न्यू ओपन हुई है, लेकिन वो इतनी ग्रेट नहीं है, उसकी मुझे केक इतने अच्छे नहीं लगे। और जो रेगुलर जो शॉप से मिलते हैं वो उन्होंने बना के रखे होते हैं। हाँ, अगर गुजारा करना है तो वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोशिश कर लेनी चाहिए कभी कभी ख़ुद भी। कि मैं बिल्कुल बेकिंग नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल केक्स वगैरह और ये सब कुछ बिल्कुल बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैंने कोशिश करनी शुरू की है। और आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे केक का जो बेस है ना, वो इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट बनती है कि मैंने तकरीबन 4-5 टाइम्स जो है वो केक बना चुकी हूँ। उसकी बेस मैं उसकी आइसिंग और उसकी जो क्रीमिंग है और ये सब कुछ जो है ये भी अच्छी बनती है, लेकिन मेरे केक की बेस जो है ना वो इतनी परफेक्ट बनती है, इतनी मॉइस्ट होती है और इतनी अच्छी होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये जैसे जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे वैसे हमें आना शुरू हो जाता है। और जैसे अब अगर हम डर जाते हैं कि भाई हम तो कर ही नहीं सकते हैं ना, तो लेकिन कोशिश करनी, हर चीज़ में ना थोड़ी बहुत कोशिश होनी चाहिए। सब कुछ जो है वो हमारा माइंड हमें बताता है कि अगर हमें माइंड हमारा कह रहा है ना कि हम कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली हम कर सकते हैं। अभी मैं इसको बीट करी थी और मैं इसको इतना अच्छा सा बीट करूँगी ना कि ये बिल्कुल जो अंडे हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह जैसे दूध और क्रीम की तरह नहीं हो जाते, ऐसे हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए और इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लफ़ आ जाए और एक अच्छा सा इसमें वॉल्यूम आ जाए। तो ये 4 अंडे जो थे ना, मैंने इनको इतना फेंटा, ये तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे थे इनको फेंटने में, 8 से 10 मिनट। लेकिन इनको इतना अच्छा बीट किया कि इसमें ये देखिए ये वाइट सा हो गया और एक अच्छा सा फ्लफ़ आ गया, लेकिन ये उड़ते बहुत ज़्यादा है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखें कि बिल्कुल जैसे क्रीमी सा एक इसका टेक्सचर हो गया, कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया, वाइट हो गया। तो हमें बिल्कुल ऐसा जो है इसका टेक्सचर चाहिए। तो अभी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करूँगी और एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी डालूँगी और उसको बीट करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी फिर डालूँगी और उसको अभी जो है मैंने इसमें शुगर आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड किया। और मैं बीटर जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर वो चलाती जा रही हूँ। लेकिन अब मैं एक चीज़ अपनी मैंने माइंड में सोच ली है कि हर इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है। एक दफ़ा में चीज़ थोड़ी कम परफेक्ट बनती है, दूसरी दफ़ा में ज़्यादा अच्छी बनती है, तीसरी दफ़ा में और ज़्यादा अच्छी बननी शुरू हो जाती है। और ये जितनी भी बेकिंग करते हैं और जितना भी ये सब कुछ जो है, ये फ़र्स्ट टाइम से तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाते हैं। हर बंदा जो है वो गलतियों से सीखता
दिखता है। जैसे हम लोग कुकिंग में बहुत मास्टर हैं, हमें हांडी रोटी और ये सब कुछ जो है हम बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वाई नॉट बेकिंग भी क्यों नहीं खुद करें और अपने बच्चों को खुद बना के खिलाएं। और घर में ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ है वो खुद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में तो फिर भी केक वगैरह जो था वो इतना महंगा नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे इतना महंगा, अगर ऑर्डर पे बनवाते हैं ना तो बहुत महंगा केक मिलता है। और ईज़िली जो है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक अच्छे अमाउंट का जो केक है ना, क्योंकि मैं अब आके खुद बनाना शुरू हुई हूँ, इससे पहले जितनी भी बर्थडे वगैरह थी और जब भी कभी मुझे केक लेना होता था तो मैं ऑर्डर पे बनवाती थी। रेडी टू बना होता था वो मैं बहुत कम लेती थी, ऑर्डर कराती थी और मैं फिर उसके बाद पिक करती थी। और वो ईज़िली पाकिस्तानी 5000 6000 7000 स्टार्टिंग उनकी जो अच्छा केक है उसकी प्राइस यहाँ से शुरू होती थी, जो एक अच्छे साइज़ का केक होता था। तो इस वजह से बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ खाना तो हमने यही है ना, जैसे ये मैं बना रही हूँ, यही बिल्कुल फ्रेश क्रीम फ्रेश फ्रूट केक जो मैं अब बना रही हूँ ना, यही केक जो था ना, जब मेरी बर्थडे थी तो मेरे हस्बैंड ने यही केक जो था यहाँ पे 45 यूरो का लिया था और वो एक अच्छी खासी अमाउंट है। और मैंने सोचा कि यही केक जो है ये मैं खुद क्यों नहीं ट्राई करूँ, मैं क्यों नहीं बना सकती। तो मैंने अभी जो है इसमें इसी मिक्सचर में जो था मैंने अपना मैदा जो था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और ये जितना भी फ्लफ़ी नज़र आ रहा है ना, ये जैसे जैसे मैदा इसमें मिक्स होता जाएगा तो ये सारा जो है इसका फ्लफ़ीनेस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फ़्लफ़ की वजह से जो है वो केक इतना मॉइस्ट बनता है ना, और ये उसकी की है केक मॉइस्ट करने की। और अभी जो है मैं इसमें उबलता हुआ पानी ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और वो मैं अपने केक में मिक्स करूँगी। टिन जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है उसको रेडी करके रखा हुआ है। और सबसे पहले आप यही करें, सबसे पहले आप अपने ओवन को प्री हीट करें। तो मेन जो बेसिक थिंग है ना, जितना अच्छा ओवन प्री हीट होता है केक उतना अच्छा बनता है। और जब आप कभी केक उसमें डाल देना तो उसके बाद प्लीज़ 10 से 15 मिनट के लिए तो भूल जाएं कि आपने केक डाला हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसका डोर ओपन करते हैं ना तो उसके बाद वो केक जो है वो आपका बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना अच्छा वो राइज़ होता है, जैसे हम उसका डोर ओपन करते हैं वो सारी स्टीम जो है वो बाहर निकल जाती है, हीट उसकी बाहर निकलती है और साथ ही जो केक राइज़ होता है वो बिल्कुल बैठ जाता है। तो इसलिए कभी भी जो है कोशिश करें कि 12 मिनट तक जो है उसमें कुछ भी केक इतनी जल्दी नहीं पकता है, 12 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं पकेगा। लेकिन यह है कि 12 मिनट में अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाता है। 12 मिनट तक बिल्कुल ओपन ना करें और उसके बाद फिर आप एक दफ़ा ओपन करें और उसको चेक कर लें कि आपका केक किस स्टेज पे है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया था और मैं अब इसको जो है टिन में डालूँगी और डालने के बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग बिल्कुल नहीं याद है कि मैंने इसको कितनी देर के लिए रखा था। अंदाज़न मेरा जो था ये 18 से 20 मिनट में रेडी हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी देर, अपना जितनी देर में मैंने ये सारा प्रोसेस किया था उतनी देर में मेरा ओवन जो था वो चल रहा था और वो प्री हीट अच्छा खासा हुआ था और केक टिन भी मेरा रेडी था। तो अभी जो है इसको इसमें डालने के बाद इसको टैप करूँगी, क्योंकि कोई अगर एयर बबल इसमें रह जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, तो टैप करना बहुत ज़रूरी होता है। टैप करने के बाद 2 से 3 दफ़ा इसको मैं इसी जो अपना काउंटर है, किचन काउंटर, इसी के ऊपर टैप करूँगी और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। और इस टाइम पे मेरे बच्चे जो थे ना वो मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे थे और मेरी बेटी को बहुत शौक़ है बेकिंग का, उसको बहुत मज़ा आता है जब मैं कर रही होती हूँ और मुझे बहुत बार बार आके कह रही थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसको मना किया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि केक मेरा ख़राब हो और मैं भूल जाऊँ कि मैंने कुछ क्या डाला और क्या नहीं डाला। समटाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे आपके अराउंड होते हैं और वो आपका दिमाग जो है वो इतना ख़राब कर देते हैं कि फिर आपको भूल जाता है कि आपने क्या इसमें ऐड किया है। तो वो मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी इतनी होती है कि चीज़ें बच्चे जो होते हैं वो बार बार कह रहे होते हैं कि नहीं भी हमने इसको टच करना है। तो मैंने उसको कहा कि ये वाला प्रोसेस मुझे तुम कर लेने दो और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ना वो मैं आपसे करवा लूँगी। तो क्योंकि उसमें तो डेकोरेशन वगैरह ही होगी ना, तो वो बच्चे जो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की भी करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने कौन सा किसी को देना है, तो हमने खुद ही खाना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा ये जो था ये बेक हो गया था। इसकी बेस बिल्कुल लेवल पे थी और बिल्कुल वो फूली इतनी ज़्यादा ऊपर से, जैसे वो बिल्कुल एक टावर सा बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बहुत अच्छा जो था वो केक रेडी हो गया था। इसको मैंने कूल डाउन करने के लिए रख दिया था और अभी जो है क्योंकि मैंने सुबह सुबह सारे काम किए थे और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से लेकर रात तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल खाऊंगी, जो मेरा डाइट का फूड होगा वही खाऊंगी और मैं सिर्फ अपनी केक के लिए जो है वो चीट को बचा के रखूँगी, क्योंकि केक अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे हस्बैंड जो है वो नाराज़ होंगे और उनका मुंह बन जाएगा कि भाई तुमने बनाया और तुमने खुद ही नहीं खाया, तो इतना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी वजह से मैंने केक के लिए जो था वो अपनी चीट को बचा के रखा था। बाकी मैंने कहा कि मैं जो है नॉर्मल अपना वही ब्रेकफास्ट जो मैंने खाना है वही खाऊंगी। तो वही मैंने एक ऑमलेट बना रही हूँ और सारी सब्जियां डाली हैं। डालने के बाद मैंने एक एग वाइट लिया था और एक फुल एग लिया था, वो इसमें ऐड किया है और डालने के बाद मैं इसको जो है थोड़ी देर के लिए इसी तरह ढक्कन लगा
और ऑमलेट मेरा रेडी हो गया था और मैंने सोचा कि मैं इसका थोड़ा सा जुगाड़ लगाती हूँ। और मैंने जो है वो सलाद पत्ता जो था उसका मैंने एक रैप बनाने की कोशिश की कि उसको मैंने एक बड़े साइज़ का पत्ता लिया और उसके अंदर मैंने कहा कि मैं इसको रैप करती हूँ जैसे हम रैप्स खाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ब्रेड या रैप्स की जगह जो है वो मैं पत्ते में डाल के खाती हूँ। तो रैप तो हो गया था लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ था, लेकिन ये कुछ इस तरह का लग रहा था, मज़े का भी टेस्ट था। तो ये एक डाइट सा रैप ऑमलेट जो था ये रेडी हो गया था। साथ में मैंने चाय का कप बनाया था। और अभी जो है मैं इसकी क्रीमिंग जो है वो तैयार करने लगी हूँ, जो क्योंकि केक कूल डाउन हो गया था और मैं अब उसकी पाइपिंग करूँगी और क्रीमिंग करूँगी। और मैंने ये जो है डबल क्रीम ली है और इसके अलावा मैंने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाला, आइसिंग शुगर ऐड करूँगी और आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको बीट कर लूँगी। और मैंने जो अच्छा खासा इसको बीट करूँगी ताकि ये, लेकिन इतना ज़्यादा भी बिल्कुल नहीं हो कि जब हम केक के ऊपर अप्लाई करें तो वो बिल्कुल लगे नहीं, क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। सुबह सुबह बना रही थी और तकरीबन दोपहर का टाइम था, तो ये 4-5 घंटे फ्रिज में रहेगा और अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें डाला और डालने के बाद मैं इसको बीट कर लूँगी। और ये इतना उड़ता है ना, मुझे इतना ये सब कुछ दुख हो रहा था ना कि मेरा काउंटर जो है वो इसके बाद अच्छा खासा क्लीन करने वाला हो गया था। और जितनी देर में बीट कर रही थी तब मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए थे और जब उन्होंने देखा कि मैं तो केक को लगी हुई हूँ तो वो तो कहते कि चलो तुम पीछे हो और तुम जो अपना बीटिंग वगैरह कर रही हो और जो क्रीम को तुम वो करो और मैं ये सब कुछ खुद ही देखता हूँ। तो बर्थडे बॉय को मैंने कहा कि आप रेस्ट मारो, लेकिन वो कहते नहीं भाई मैं नहीं करना है। और साथ में मेरी बेटी जो थी जिसको मैंने इतना लगा के लालच रखा हुआ था कि तुमसे मैं करवाऊँगी, तो उसने वो भी आ गई फ़ौरन से कि नहीं मम्मा अब तो मैं हेल्प करवाऊँगी। तो बाप ने कहा कि ठीक है भाई, बेटी को क्यों नाराज़ करना, तो वो भी आ गई, शामिल हो गई। तो बस फिर केक था और हेल्पर इतने ज़्यादा थे। तो अभी ये केक जो है मिडल से कट करेंगे और कट करने के बाद हम इसकी जो है वो आइसिंग करेंगे। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरे कुछ ऐसे जो बेकिंग वाले व्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहे हैं तो मुझे वो भी बताएं प्लीज़ कि कुछ कमी है या कुछ अगर आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर शेयर करें। और अभी जो था इस पे थोड़ा थोड़ा जो है वो दूध लगाया था ताकि केक जो है वो अंदर तक मॉइस्ट रहे। और उसके बाद अब मेरी बेटी जो है वो करेगी हेल्प, और वो देखेंगे कितना स्लोली स्लोली करेगी। हम तो यही सोच रहे थे कि ये शाम तक जब तक हमने केक काटना है तब तक बस ये मिल्क का जो स्प्रेड करना है ये बस वो ही करेगी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का शौक़ होता है और बच्चों को मना नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है चीज़ों से। और यही चीज़ था, मैं फ्रूट्स काट रही थी, साथ जो फ्रूट्स मैंने इसके अंदर लगाने थे। और वो मैं स्ट्रॉबेरियाँ काट रही थी और वो मेरे पास स्ट्रॉबेरी जब देख रही थी कि मम्मा स्ट्रॉबेरी काट रही है तो उसका इंटरेस्ट जो था वो पाइपिंग और ये आइसिंग वगैरह से हट चुका था। तो वो आराम से खड़ी होकर स्ट्रॉबेरी खाना शुरू हो गए थे। तो ये बस अच्छा से जो है मिल्क लगा दिया ताकि केक जो है मॉइस्ट रहे और इसकी जो बेस है वो ड्राई ना हो। और उसके बाद जो है अभी हम इसको, मैंने क्रीम बीट करके रखी हुई है और साथ में मैंने जैम जो था वो मैंने गरम करने रखा था। जैम मैं स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई और जैम पसंद है और इस तरह जब आप बनाना होता है तो आप कुछ और ऐड कर लें। और एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ पे ये जो है ये केक देते हैं, और जो फ्रेश क्रीम फ्रेश फ्रूट केक होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्रीम डालते हैं, जैम डालते हैं, फ्रेश फ्रूट डालते हैं और दूसरी बेस लगा देते हैं और फिर उसके बाद भी ऐसे ही फ्रेश क्रीम लगाते हैं और फ्रूट्स लगा के, और वो इतना महंगा जो है वो आपको केक जो है वो दे देते हैं। सिर्फ ये है कि उनकी डेकोरेशन इतनी अच्छी होती है, नाम वगैरह लिखते हैं, इतना खूबसूरत सा प्रेजेंट करके दे देते हैं, लेकिन अंदर से ये सब कुछ यही होता है जो उन्होंने डाला होता है। तो अभी ये जैम जो है ये मैंने थोड़ा सा गर्म किया था और करने के बाद ये इसके ऊपर लगा देंगे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहें, लेकिन इससे क्रीम और जैम का और फ्रूट का इतना मज़े का फ्लेवर होता है ना कि बहुत नाइस ये बनता है। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास यही फ्रूट्स होने चाहिए। आपके पास कोई भी फ्रूट्स हैं सीजनल आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ और ग्रेप्स और ये वाले जो फ्रूट्स हैं ना इनका बड़ा अच्छा सा, ये ख़राब भी नहीं होते हैं केक में, और ये जितनी देर केक पड़ा रहता है फ्रूट्स ये इतने अच्छे रहते हैं इसमें। और अभी जो है वो दूसरी बेस रखेंगे, और जो सीधी वाला साइड होता है वो हमेशा अंदर वाली साइड पे रखते हैं और ऊपर वाला साइड जो होता है वो ऊपर वाला, जो अंदर वाला साइड होता है उसको ऊपर वाली साइड पे रखते हैं। और अभी जो है ये रखा है और उसके बाद उस Yes, just for one. For one more. No, one more. And then I do the rest. Okay. Stop. No, that's not Exactly. Stop. Please. तो अभी ये वाला जो प्रोसेस है ये मैं खुद करूँगी। और ये मैंने क्रीम को अच्छे से फेंट लिया था और फेंटने के बाद मेरे पास फूड कलर जो था, जो केक कलर होता है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने हल्का सा, मेरे पास रेड कलर पड़ा हुआ था तो मैंने वो ले के मैं हल्का सा इसके अंदर डाल दिया। बहुत थोड़ा सा डाला ताकि थोड़ा सा पिंकिश सा इसका कलर आ जाए।
और डालने के बाद इसको अच्छा सा बीट कर लिया। बीट करने के बाद इसको पाइपिंग बैग में डालूंगी। डालने के बाद क्योंकि मेरी क्रीम इतनी बीट की थी तो वो थोड़ी गर्म होनी शुरू हो गई थी, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छी सी सेट हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर मैं अपनी पाइपिंग करूँगी। और फिर जब मैंने अपनी थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी उस टाइम पे मुझे कैमरा चलाना बिल्कुल भूल गया, क्योंकि मैं इतना फोकस हो चुकी थी कि मुझे भूल गया कि मैंने कैमरा ऑन किया कि नहीं किया। तो ये मेरे केक की जो है वो फाइनल लुक है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी, मुझे तो बहुत सबने बहुत पसंद की थी। दिखने में अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत मज़े का था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल से जो था वो अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और उनको बहुत मज़े का लगा था। तो यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत खुशी की बात होती है कि जब आपके जो हस्बैंड है वो आपकी बनाई हुई चीज़ को जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बनी है, और उनको खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से कुछ बनाया उनके लिए। तो ये मैंने उनको बना के दिया था। साथ में मैंने उनको पूछा था कि उन्होंने आज उनका डे है जो बर्थडे, और उन्होंने क्या खाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बर्थडे पे जो है वो टैको फ्राइज़ खाने हैं। और ये टैको फ्राइज़ जो है मैंने यहाँ पे आके जो थे प्रॉपर इनको देखा था कि कैसे बनाने हैं और किस तरह, मतलब यहाँ पे ही खाए थे आके, तो मुझे भी अच्छे लगे। ये बेसिकली ये होता है कि आप कीमा जो है उसको पका के और कीमे का सॉस बनाते हैं, और उसके बाद फिर आप चिप्स बनाते हैं और चिप्स के ऊपर वो कीमा डालते हैं और उसके ऊपर चीज़ अच्छी खासी डालते हैं, तो और सॉस वगैरह डालते हैं, तो अच्छा से जो है वो टैको जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो मैंने जो था अभी प्याज जो थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, साथ में मैंने उसमें अदरक लहसुन ऐड किया, और इसमें जो है बहुत हल्के से स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी, इसमें हल्दी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। और मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था, पेपरिका डाला था, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, सॉल्ट डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, और इसमें मैंने ड्राइड जो है और ऑरेगनो डाला था। मिक्स हर्ब इसमें डाला है, और डालने के बाद थोड़ा सा इटालियन साइज़ का टच देने के लिए, और फिर इसको जो है कीमे में पानी डाला। डालने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये बीफ का कीमा था और बीफ का कीमा जो है वो इसको थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा से ये पक जाए। ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया कि बिल्कुल ही वो मशी सा कीमा हो जाए। तो इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ढक्कन लगा के, और कीमा भुन गया था। और इसमें क्योंकि मैंने ऑयल जो था पहले से डाला हुआ था, और इसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डलता है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला था, और मैंने डाला भी कोकोनट ऑयल था क्योंकि मुझे भी यही खाना था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं जो है इसमें कोकोनट ऑयल डालूँ और बहुत थोड़ा सा डालूँ। अच्छा, इस स्टेज पे जो है ये वाला जो है ये रेडी टू यूज़ वाला मैं स्टॉक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बेसिकली जो ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें टमाटो इसमें डलते हैं, ज़्यादा सारे टमाटो जो होते हैं वो ग्राइंड करके वो इसमें डालते हैं और उसके बाद उसको पकाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इसके साथ खाना था, और ये जो था इस बहुत लेस कैलोरीज हैं, तकरीबन 3 जो टेबल स्पून जो हैं उसमें मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे, और उसमें मे बी जो है 60 to 70 कैलोरीज थी। और इसमें मैंने उबलता हुआ जो है वो गर्म पानी डाला है, और डालने के बाद ये एक अच्छा सा जो है थिक सा जो एक लिक्विड बन जाता है। और मैंने ये लिक्विड जो था अच्छा से इसको फेंट लिया था। फेंटने के बाद ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल ऐसा लिक्विडी सा हो जाता है। ये बेसिकली ग्रेवी होती है, और हमने इस कीमे को इस ग्रेवी के साथ पकाना है। तो मैंने जब सॉल्ट ऐड किया था तो मैंने बहुत लेस सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि इस ग्रेवी के अंदर भी सॉल्ट होता है। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया था। कीमा ऑलरेडी पका हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी जो है मैंने ड्राइड पार्सले इसके ऊपर डाल दिया था। डालने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया था, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। मैंने उनको पूछा है कि बिल्कुल सही बना, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही बना है। अभी मैं अपने लिए जो है ये मैंने स्वीट पोटैटो लिए हैं, और मैंने साथ में गाजर लिया है, ये मैं इनके चिप्स खाऊंगी। और हस्बैंड को जो है और बच्चों को जो है मैंने नॉर्मल चिप्स बना के दे दिए थे। और मेरे हस्बैंड ने उन्होंने इसके ऊपर टैको सॉस डाली थी, और साथ में उन्होंने केचप डाला था। टैको सॉस जो है वो यहाँ तो रेडी टू यूज़ मिल जाती है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों को दे दूँगी। बेसिकली उसमें मेयोनीज़ और डिफरेंट सॉसेस मिक्स करके बनाते हैं। थोड़ी सी चीज़ जो थी वो चिप्स के ऊपर डालेंगे। बिल्कुल गरम गरम चिप्स थे जैसे ही बने थे, और उस वक्त बिल्कुल ये रेडी थे, और कीमा भी बिल्कुल गर्म था, तो इसलिए चीज़ जो थी वो मेल्ट होने का, जैसे कीमा उसके ऊपर जाना था चीज़ को बहुत मेल्ट हो जानी थी। तो ऐसे जो था हम लोगों ने बस हम लोग इसी तरह ही हम लोगों ने कोई टेबल सेटिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि कुछ ऐसा करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने घर में एक छोटा सा किया था कि खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। मेरे हस्बैंड के एक तो फ्रेंड्स आए थे, और उन्होंने बाद में चाय के साथ उनको केक दिया था, और ख़ुद भी उनके साथ गपशप लगा ली थी। तो एक छोटा सा जो था इवेंट कर लिया था बर्थडे का हम लोगों ने। और ये मेरे जो थे चिप्स भी रेडी हो गए थे, और मैंने फ्राई नहीं किए थे, मैंने इनको ग्रिल किया था।
और मैंने कोई चीज़ नहीं ली और कोई मैंने सॉस नहीं ली, बस मैंने ऐसे ही जो है इसके ऊपर कीमे का जो है ये डाल दिया था, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैं नहीं चाह रही थी कि मैं चीज़ लूँ और यहाँ पे मैं सॉस वगैरह कोई लूँ। और वैसे भी ड्यूरिंग डाइट मैंने बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है कि मैंने कोई केचप नहीं लेनी, कोई मेयोनीज़ नहीं लेनी, ताकि क्योंकि उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।